एक अब यहां पे आपने ऑन चेंज वही सेम याद करो एरो फंक्शन ई पास कर दिया। बस यहां पे मल्टीपल इमेजेस होंगी। ठीक क्या होंगी यहां पे मल्टीपल इमेजेस, बाकी कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। तो यहां पे लेट ये वेरिएबल ले लिया फाइल्स और यहां लिख दिया ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। वहां एरे होता था तो इंडेक्स 0 था, याद होगा आपको, बट यहां तो आप ऑलरेडी मल्टीपल है। उसके बाद क्या लिखेंगे सेट फॉर्म कर्ली ब्रैकेट स्प्रेड ऑपरेटर कॉमा और यहां पे नेम है इमेजेस और वेरिएबल का नाम है फाइल और ये आपका यहां पे आए और यहां पे ये तो एरर। मल्टीपल इमेज सिलेक्ट करनी है तो इनपुट में आप मल्टीपल लिख। एक तो थोड़ा सा ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ही लिखते थे पहले, एक का लॉजिक था, यहां पे मल्टीपल। एक यहां पे और उसके बाद आ जाओ फुटर में। कहां आ जाओगे फुटर में। रो ये देखो यहां पे ये आ गया फुटर में। यहां क्या लगाना है बोलो, बटन और ऑन क्लिक और वही एरो फंक्शन और यहां कॉल करना है ऑन प्रोडक्ट सबमिट और उसके बाद क्लास बीटीएन हाइफन इन्फो और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या लिखना है कर्ली ब्रैकेट प्रोडक्ट आईडी है तो क्या टैक्स आएगा अपडेट, नहीं तो टैक्स होगा इसका सेव। ये हम लिख चुके हैं, मेन लॉजिक सारा लिख चुके हैं ऑन प्रोडक्ट सबमिट और मेरे को लगता है ये हो गया, सेव का कोड भी हो गया, अपडेट का भी हो गया। अब तो सिर्फ बचा है डिस्प्ले का, लिखना है और उसे कॉल कर। मंडे भी याद रखना कंपनी आएगी यहां पे, ट्यूसडे भी कंपनी आएगी। कोशिश है कि अगले सारे इसमें हम कोशिश अभी थी 6-7 जो डेट होती है सैलरी की होती है तो एचआर का रोल होता है एक कंपनी में, इसलिए वो नहीं तो कोशिश थी आज और कल में, पर मंडे भी है ट्यूसडे भी है, कोशिश है वेडनेसडे भी हो थर्सडे भी हो। 2:30 बजे का टाइम रखेंगे हम लोग। कई कंपनी जो है यही रिटर्न लेके यही इंट्रो लेते हैं, कई बार रिटर्न लेके सेकंड राउंड के लिए जो फाइनल राउंड होता है वो कहाँ बुलाती हैं अपने ऑफिस। कंपनी यही की होगी, मोहाली की हो सकती है, चंडीगढ़ की हो सकती है, मैक्सिमम किसी एरिया की प्राइस की होंगी। थोड़ा C++ बच्चे पढ़ लेना, थोड़े डाटाबेस के बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ ना करो इंट्रो क्वेश्चन ही पढ़ लो।
एक थोड़े से होते हैं ना कि सी उसमें क्या चीजें पूछी जाती हैं, एक थोड़ा सा। अब ये आपका बन गया पूरा, और ये नजर मारो, ये डिजाइन हो गया। तो यहां पे अगर आप ये देखोगे तो ये पूरा ये क्या है। अब सेव पे क्लिक करो, खाली है, मैसेज आ गई। अब आपने यहां एक प्रोडक्ट ऐड करना है जी। आपने बोला जी प्रोडक्ट, या यहां नेम दे दिया आपने फर्स्ट प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी और इमेज। ये देखो तो अभी समोसे ही ये लो जी, 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए और सेव। जैसे सेव किया प्रोडक्ट मतलब हो गया, और ये खाली भी हो गया। ठीक, अगर बच्चे आपको यूनिवर्सिटी वाला पेज समझ आ गया तो ये आ गया, बस और कुछ नहीं। ठीक, अब हमने नीचे डिस्प्ले करवाने, तो उसके लिए आप क्या करो, बस हो गया। ये डिस्प्ले के लिए जो ये लास्ट में डिप है उसके अंदर क्या बनाएंगे, टेबल, और वहां डिस्प्ले करेंगे। तो क्या लिखते हैं बोलो जल्दी, डिप, क्लास, बॉर्डर, पैडिंग भी दे दी और मार्जिन, और इसके नीचे क्या है, टेबल, क्लास। क्लास भी लिख सकते हो तो भी चलता बच्चे, जरूरी क्लास नहीं है। टेबल आइकन, बॉर्डर, टेबल आइकन, स्ट्राइप, टेबल आइकन। ठीक, ये बोला ये लॉज और टी हैश। अब क्या क्या एडिंग चाहिए जो प्रोडक्ट मॉडल में हो, जो आपको हेडिंग चाहिए कहां पे है, सारे प्रोडक्ट मॉडल में। ये लो और ये लिखो। ये आ, और जिनका नाम लिस्ट में है वो आज 12:30 बजे मेरे से मिलके जाएंगे 12:30। और कल ऑफ है, कल छुट्टी है। इंस्टीट्यूट ओपन है, प्रैक्टिस के लिए कोई आना चाहे आ सकते हैं, वो ओपन है। तो इस तरह से इमेज, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, डिलीट और ऐड। सारे लोग ना गुस्सा करते, आप सभी छुट्टी करते जब आपको काम होता हो। एक तो काम मुझे कोई नहीं, मैं तो यही हूँ। वैसे काफी बच्चों ने पूछा कि कल छुट्टी चाहिए, हमने यहाँ जाना, मंदिर जाना, ये जाना है, तो जाए। अब यहाँ पे नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, डिलीट, एडिट, यहां हमने ऐड नहीं लिया। तो अब पता ये प्रोडक्ट के बाद तो ऐड कुछ भी नहीं करना हमने। ठीक, काम बच्चे आपके पास है। अगर ये सैटरडे भी ओपन नहीं होगा, ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर आपकी जगह मैं हूं, मेरे माइंड में होगा कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू से बनाऊं 3 दिन में, प्लस जो मैंने नहीं उसमें चीजें अप्लाई की
पूरा ऑटोमेशन अप्लाई करो, डाटा टेबल अप्लाई करो, स्वीट अलर्ट अप्लाई करो, टोस्टर अप्लाई करो, जो इमेज है पुरानी डिलीट करनी वो डिलीट करो, और कोई चीज आपको लगती है कि ये भी हो करो है उसको। एक और मंडे मुझे दिखाना एक पूरा प्रोजेक्ट की शेप जितना मैंने करवाया, आगे का तो होगा तब देखेंगे। कौन ये सारा कुछ प्रॉपर चीजें सारी आती हैं आपको। अब मैं इतना टाइम नहीं उसके ऊपर भी 2 दिन लगाऊं, उसी पे लगाएं जो हमें नई चीज है। तो इसको पूरा प्रोजेक्ट की शेप में, और याद रखना ये पूरा प्रोजेक्ट आपको बनाना है, मेरे से जितना बनेगा उतना तो बना लेंगे। आप भी पता चल जाएगा। अब आप इस तरह के 100 पेज बनवा लो, हम बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे रेंडर प्रोडक्ट। उसमें क्या आएगा, जो डिपार्टमेंट चूज करे उसके प्रोडक्ट आने चलो। तो क्या करोगे बोलो, ये लिख लिया बच्चे सबने? अब आप लोग ऊपर यहां पे रिटर्न से पहले क्या बना लो, एक फंक्शन, किस नाम से, रेंडर प्रोडक्ट। अब यहां एक्साइटमेंट ये है कि मल्टीपल इमेज, तो यहां पे मैं एक ही दिखाऊंगा, डिटेल में मल्टीपल का। तो बात रिटर्न क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स क्वेश्चन मार्क डॉट मैप। और आपने कल मैंने दिखाया था नॉर्मल फॉर लूप भी चलता है, देखा था आपने, इसलिए ऐसा नहीं 4i0 किया था मैंने कल कहीं यूज, घबराना नहीं, वो भी चलते हैं। रिटर्न और यहां पे एक रो, तो रेंडर प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो सबसे पहले इमेज, तो उसके लिए टीडी एक क्या लिखते हैं, IMG SRC, और यहां पे क्या लिखना है, HTTP :// localhost :8081/ क्या आएगा, item dot images of 0। हम एक इमेज दिखा रहे हैं अभी, हाइट मल्टीपल का कहीं आगे कर लेंगे, उसके लिए बैनर बुनर बन जाता है, बना सकते हैं आप भी। हाइट और डेट, और ये आपका रेंडर प्रोडक्ट, इसे यहां कॉल भी कर दो ताकि साथ साथ पता भी चल जाए। टी हेड के बाद टी बॉडी, और यहां पे क्या था नेम, रेंडर प्रोडक्ट। एक साथ साथ आप ये देखो एक इमेज आ जाएगी पहली, आ गई, भूख लग पड़ी हो। तो अब यहां पे रेंडर प्रोडक्ट शेप, कोई भी है, कई बार बच्चे क्या होता है ना, किसी ने पहले काम किया हुआ प्रोजेक्ट पे, आपने उसमें एक नया मॉड्यूल ऐड करना है, तो आप पहले देखो उस बंदे ने काम कैसे किया हो, ठीक है। अगर वो लगा तो उसको एक बार सीख लो, बस वही तरीका अप्लाई कर। ये कोई बुक स्टोरी है ऐसे बनाना है, थोड़ा बहुत हो सकता है अलग अलग, तो एक बार आप देख के तो आपको बना सकते। एक अब रेंडर प्रोडक्ट, और यहां पे आ जाओ,
उसके बाद क्या दिखाना है, बोलो क्या लिखना है, बोलो आइटम डॉट नेम, नेम के बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइस, प्राइस के बाद क्वांटिटी, उसके बाद दो बटन है ना, आप ऐसे ना देखो ना बच्चे, जो जो यहाँ एडिट है वही चाहिए ना, इमेज आ गई, नेम, डिस्टेंस, प्राइस, क्वांटिटी, डिलीट और एडिट, आप ये देखो ना यहाँ, ठीक। तो यहां पहले क्या बनाएंगे, बटन, क्लास, बीटीएन, बीटीएन आइकन, टेंजर और ये डिलीट। अब बढ़िया फॉन्ट में अप्लाई करो, फॉन्ट डिलीट और उसके बाद बटन, क्लास, क्या आएगा, बीटीएन, बीटीएन आइकन, इन्फो, क्या आएगा, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट, यहां तक आपका आ गया जी, ठीक। ऐड तो हो ही रहा था, ये देखो फर्स्ट प्रोडक्ट के द्वारा ऐड हो गया था। अब आपने एडिट पे क्लिक करना है, ऊपर डिटेल आ जाए, ठीक, और अपडेट का कोड तो लिखा ही हुआ है। तो एडिट में क्या करेंगे, बोलो यही है, क्या करना है यहां बताओ, बोला ऑन क्लिक तो मैंने लिख दिया, और उसके बाद क्या लिख दिया, सेट प्रोडक्ट आईडी, और यहां पे प्रोडक्ट आईडी कहां से आएगा, एक आइटम डॉट अंडरस्कोर आई, ये हो गया प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद बाकी सारी वैल्यू सेट करनी है, डिस्क्रिप्शन, क्या होते, नेम, प्राइस, क्वांटिटी। तो यहां पे हम लोगों ने फिर सेट फॉर्म, और यहां पे पुरानी तो रहेगी फॉर्म, जैसे इमेज है कुछ ऐसे, और बाकी सारी वैल्यू हम एक एक करके यहां पे सेट करें, सारे कॉलम ही सेट करने हैं, जैसे एक एक करके नेम भी लिख देंगे पहले, ठीक। तो ये आपने सारे सेट कर, कॉमा देके ये लिख लो, ये फॉर्म, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और प्राइस, तभी टेक्स्ट बॉक्स में डाटा आएगा ना। अब अपडेट करेंगे तो इसके बाद अपडेट भी होगा, अब बच गया डिलीट। फिर हम लोग जाएंगे होम पे, वहां इन प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाएंगे, फिर उसके बाद उसकी डिटेल देखेंगे, ये काम हो जाएगा। फिर हम बनाएंगे पहले लॉगिन, रजिस्टर, एपीआई बनाई हुई है, लॉगिन रजिस्ट्री बनेगा। फिर उसके बाद ये चेक लगेगा, अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो ऊपर लॉगिन और रजिस्टर का बटन आए, लॉगिन कर लिया तो सिर्फ वहां लॉग आउट का बटन आए, यही आना चाहिए। उसके बाद मेन्यू नैप बार में जिस यूजर ने लॉगिन किया, अगर उसका रोल एडमिन है तो ये वाले मेन्यू चलेंगे, यूनिवर्सिटी एडमिन, डिपार्टमेंट एडमिन, प्रोडक्ट एडमिन। अगर उस यूजर का रोल यूजर है
तो ये नहीं होंगे, तो होम चलेगा यूजर का डिपार्टमेंट चलेगा, यूजर का ही प्रोडक्ट डिस्प्ले वाला ही चलेगा ना वहां पे। सोचो इसका हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो है इसे आर्किटेक्चर कहते हैं, क्या क्या फ्लो बनेगा वो पहले डिस्कस होता है। आपको बताएं, जैसे कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, वो वायर फ्रेम बनाना उनका काम होता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। वायर फ्रेम का मतलब क्या होता है कि एक एक स्क्रीन ऐसे बने, क्लाइंट से प्रूव होगी ये चीजें होंगी, कोडिंग नहीं होगी, सिर्फ सॉर्ट ऑफ डिजाइन भी नहीं होता, डिजाइन तो एक्चुअल अलग बनेगा। वो वायर फ्रेम हो गई, जब आपने ब्लैक पेंसिल से स्क्रीन डिजाइन कर दी पे, अब पहले ये वाला पेज होगा, फिर उस पे क्लिक करके ये वाला पेज, क्लिक करके ये लॉगिन है, ये रोल है, तो ये वाला पेज। मतलब कहने का कोडिंग से पहले हमें जो काम कर रहा है डेवलपर उसे सब पता होता है। अब हमें ये चीज इसलिए पता चल गई क्योंकि हम लोगों ने ये काम पहले कर चुके हैं। कहां किया पहले? ये एक जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था नहीं, एक उसमें किया हुआ सारा। तो इस तरह से जब हम काम करते हैं सारी सब कुछ पहले होता है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते। सजेशन दे सकते हैं जो जनरल चीजें हैं, ठीक है, पहले लॉगिन रजिस्टर आए, लॉगिन के बाद एक वहां पे फिर लॉग आउट। अब मैं आपको सिंपल लॉगिन सिखाऊंगा, आप इसमें JWT वाली कहानी टोकन वाला करो, आप इसमें ओपन ऑथेंटिकेशन यूज करो, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद ट्विटर होना चाहिए। एक लैंग्वेज में हो सकता है, सब में हो सकता है। तो वो सारा तरीका जो है, अब आपको सारा फ्लो पता है उस प्रोजेक्ट में, ठीक, तो आप इसको बच्चे पूरे प्रोजेक्ट में और अच्छी शेप लेके आओ, चीजों पता है आपको। ASP.NET Core में भी आती है, आप Angular में भी कर लोगे। ये देखो यहां पे आप किसी को भी एडिट पे क्लिक करो, ये देखो एडिट प्रोडक्ट आ गया, अपडेट, और ये सारा इमेज का नहीं मैंने किया हुआ, ठीक। तो अब अपडेट करना है, ये लो जी, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या लिख दिया, अपडेट, और इमेज, और अपडेट प्रोडक्ट अपडेटेड। इसी तरह से ये देखो नीचे रिफ्रेश भी हो गया ना, देखो फर्स्ट प्रोडक्ट अपडेट, एक। तो इस तरह से ये आपका पूरा बन। अब आपने क्या करना है बोलो, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, डिलीट प्रोडक्ट, और आईडी हम उसमें पैरामीटर पास करेंगे। तो डिलीट का बटन ऊपर है, यही तो है, इसके ऊपर क्या लिखना होगा बोलो, ऑन क्लिक, और यहां पे डिलीट प्रोडक्ट, और यहां पे आइटम डॉट अंडरस्कोर आई। अब हम डिलीट प्रोडक्ट ऊपर एक मेथड बनाएंगे और डिलीट का कोड हम लोग लिख देंगे। कोई भी चीज है, वैसे अगर आप गूगल से भी कोई चीज ढूंढते हो जिस मर्जी तरीके से, गूगल से ये ढूंढोगे कि मुझे JWT इंप्लीमेंट करना है, सिंटैक्स बता देगा कि नोड में आप API में टोकन जनरेट करो, इसका सिंटैक्स ये है, उसको कैसे एक्सेस करना है, एंगुलर रिएक्ट में, एंगुलर में, वो भी बताते हैं। लेकिन कहां लिखना है वो तो आपका लॉजिक है, कहां लिखना है वो हमारा लॉजिक, हम उसको कहां पे लिखें। जिसका कंसेप्ट क्लियर होंगे
वही उस चीज को अप्लाई कर पाएगा। तो आपको देखना है ना आपके प्रोजेक्ट के फ्लो के हिसाब से कहां वो चीज लिखनी है, कहां आपका लॉगिन का कोड है, कहां हेडर में टोकन पास करना है। वो तो वो नहीं बताएगा ना, वो तो आपको देखना है आपको प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी है। तो आपको अगर कंसेप्ट पता होगा, तो अब कोई भी लैंग्वेज अगर नहीं भी आती है तो हम ढूंढ के हम लोग कर सकते हैं। होता क्या है बच्चे, आजकल जितना हम देखते हैं जो इंजीनियरिंग होती है ना, वो असली वाली नाम के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है, तो असली इंजीनियरिंग हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते। आपने देखा ही होगा, जहां इफ याद आ गया तो इफ भी लिख देंगे, फॉर लूप याद आ गया फॉर। हमारा काम है कोड चलना चाहिए, कहां इफ लगाना, कहां फॉर, जो मन किया हम लोग वो लिखते हैं। हम कोई एल्गोस वगैरह यूज नहीं करते। अगर आप एक्चुअल स्टडी को अगर हम देखें, जो मैं एक्चुअल स्टडी जो है, जो आप टॉप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी की स्टडी देखते हैं, कभी उनका सिलेबस देखना आप लोग, आपको डिफरेंस पता चल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हम सीधा सी कोई ब्लू सी स्क्रीन से सीखते हैं और प्रोग्रामिंग हमें आ गई। कोई फिक्टोरियल बना लेता है, कोई फिबोनाची सीरीज बना लेता है, खुश हो जाते, लॉजिक भी आ गई हमें, वो आए नहीं होती। वो तो सिंटैक्स है, सिंटैक्स आया, उससे पहले 2 स्टेप और होते हैं जो हम लोग कभी भी फॉलो नहीं करते। अगर आपको मैं अभी बोलूं फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है एक, तो सी में आराम से बना दो। अगर मैं बोलूं कि रिकर्शन यूज करके करना है, मैं गारंटी देता हूं कितने फंस जाएंगे, आपको पता ही है कि रिकर्शन यूज करके फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना, फंक्शन का उसी फंक्शन को बार बार फंक्शन में कॉल करना, रिकर्शन बड़ी होती है। लेकिन उससे भी पहले आपके 2 स्टेप हैं बच्चे। ब्लू स्क्रीन से पिछला स्टेप होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आप पढ़ना, बुक्स आती हैं प्रॉपर, और कई यूनिवर्सिटी में तो पूरा एक पेपर एग्जाम होता है उस चीज का। कईयों में तो पूरा सेमेस्टर मतलब एल्गोस पे ही, कोडिंग नहीं करवाते वो। मैं किसी यूनिवर्सिटी का देख रहा था एक सिलेबस, 6 महीने पूरे कोई कोडिंग नहीं करनी, सिर्फ एल्गोस, फ्लो चार्ट, यही सीखने हैं बच्चे। तो एल्गोस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के एल्गोस हैं। अब एक काम इस एल्गो से भी होगा, डीडी एल्गो अलग अलग होते हैं, 10-12 होते हैं, वैसे तो ज्यादा इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक, पर हम उनको कभी भी फॉलो नहीं करते। उससे पहले एल्गो से पहले आते हैं आपके फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, पिक्टोरियल, जो मैं आपको अभी बता रहा था कैसे कैसे काम करेगा, वो क्या है, ठीक, पिक्टोरियल फॉर्मेट ही है। फ्लो चार्ट क्या होती है, वो एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में किसी चीज को समझना, और पिक्चर को हम लोग बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, याद रखना, ठीक। उसमें इफ भी हो जाता पूरा, एल्स भी पूरा होता है, लूप भी होता है। अगर फ्लो चार्ट आपने पढ़े, जिस बच्चे ने अपना प्रोग्राम फ्लो चार्ट से बना लिया ना, उसे कोडिंग नहीं भी आती ना, वो तो सिंटैक्स है, वो किसी और को बोलेगा लिख दे यार तुझे आते हैं सिंटैक्स, वो भी लिख देगा, बता आप देना सिंटैक्स मेरे को नहीं आता। लेकिन फ्लो चार्ट जो है सबसे पहले पिक्टोरियल पिक्चर है, देखो सिखाई तो देखो बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन हम लोग उन चीजों को उस तरह से फॉलो नहीं करते। जैसे जैसे आप जॉब में जाओगे ये सारा कुछ यूज होता है। तो फ्लो चार्ट क्या है, एक पिक्चर है। अब आप बताओ पिक्चर कितनी देर याद रहती, परमानेंट होती है। आज से 10 साल पहले आप किसी से मिले हो ना, और अभी आपके सामने खड़ा हो जाए ना बंदा, आप एकदम से बोलोगे यार तुझे कहीं देखा, याद ये नहीं आएगा कहां मिला हूं, क्योंकि आपके माइंड में उसकी पिक्चर है। इसलिए फ्लो चार्ट क्या है,
पिक्टोरियल फॉर्मेट है, तो इसको बनाओ। उसके बाद उसका एल्गो लिखो। एल्गो कुछ नहीं, सेट ऑफ इंग्लिश लाइन ही लिखनी होती है, और क्या है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आके होती है जो ब्लू सी स्क्रीन। तो हम लोग तीसरे वाली पे ज्यादा जोर देते हैं सिंटैक्स याद करने में। जो पहले दो चीजें थी आप देखना बच्चे, एल्गोस देखना कौन कौन से होते हैं, एक फैक्टोरियल प्रोग्राम को करने के क्या क्या तरीके हैं आप देखना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा एक कैसे है। तो इसलिए सिंपल सॉफ्टवेयर बनाने में तो हम लोग कर लेते हैं यूज। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, तो कोई भी करने सब कर रहे हैं ठीक। लेकिन वही चीज उसको ऑप्टिमाइज बनाना है, तभी हम गूगल से ढूंढ लेते हैं ना ये चीज। क्योंकि हम इंजीनियरिंग को फॉलो नहीं करते, कई चैट जीपीटी में जाते हैं, वहां से उठा लेते हैं कोड। आजकल एआई का जमाना है, उठाते हैं हम लोग, लेकिन इसको लगाना कहाँ, वो तो आपको ही है ना। वो चैट जीपीटी बोलेगा यहाँ लिखो, आपने इस वेरिएबल का नाम ये रखा हो, वो तो आपको पता होगा। आपने छोटे शर्मा दी असाइनमेंट का एक, वो सिर्फ जो जो चीज चाहिए उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, उसको कहां लगाना है वो तो आपको ड्यूटी है ना। लेकिन जो उसने सॉल्यूशन दिया होगा वो प्रॉपर एल्गोस, प्रॉपर टेस्टेड होगा, हमसे बेटर होगा, याद रखना। क्योंकि हम लोग कभी इन चीजों को फॉलो नहीं करते। आपके सामने पता ही है कितने लोग फॉलो करते हैं, बस इफ और व्हाइल ही लिखते हैं हम लोग, एक को भी गलती से याद आ जाए और उसके बिना गुजारा चलता हो, हम कोशिश कर लेते हैं। ये डिलीट प्रोडक्ट बना दो इधर ऊपर, कहां पे, ये दो रिटर्न से पहले ठीक। क्या लिखना है, फंक्शन, और ये आईडी पास कर दिया। ट्राई कैच तो हम लिख ही लेते हैं, चाहे पता चले चाहे ना चले। फेल टू सबमिट, ये मैसेज दे दो। और यहां पे क्या लिखना है, बोलो एक्सियोस डॉट डिलीट, और डबल कोट्स में क्या करोगे, URL। यही होगा, सेम ही URL होता है, बस चेंज क्या होते हैं, एंड पॉइंट, कैट पुट पोस्ट। अब ये एंड पॉइंट की डेफिनेशन से चेंज थोड़ी होगी नोड में आके, चेंज थोड़ी होगी रिएक्ट में आके, या एंगुलर में भी सेम रहेगी। और यहां पे ये पेज कॉमा करली ब्रैकेट डेटा, क्या आएगा, आईडी और ये आईडी। अब ये इस तरह से हम क्यों लिखते हैं, बोलो, एक बॉडी है, एक दूसरा क्वेरी तो बताइए, दो ही तो तरीके, क्वेरी से गया बॉडी, और यहां पे क्या लिखेंगे, अलर्ट, जो मैसेज आएगा, डी डॉट डेटा कीवर्ड है, और ये मैसेज, और उसके बाद किसको कॉल करना है, गेट डेटा को, और ये आप लोग लिख। तो ये डिलीट भी करें, हो गया। तो ये है एडमिन वाला काम, और मेन प्रोजेक्ट में वही था, कैटेगरी, कवर टाइप और प्रोडक्ट, ये वही हो गया, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट, रोज हो गया। ठीक है, जैसे ये रिक्वायरमेंट हमने देख लिया। अब हम लोग
होम पेज पे जाएं, वहां सारी यूनिवर्सिटीज डिस्प्ले करेंगे। अब यूनिवर्सिटी को डिस्प्ले करना है, डाटाबेस से डाटा आएगा, तो उसकी एपीआई ऑलरेडी बनाई है, गेट यूनिवर्सिटीज करके हम उसको कॉल बनाया हुआ एपीआई में। अब कोड लिखने से पहले पता होना चाहिए क्या होना है, ठीक। और वहां सिर्फ यूनिवर्सिटीज क्या करनी है, डिस्प्ले। वहां कार्ड थोड़ा अलग लेंगे। आपको याद है जो मेन प्रोजेक्ट हमने बनाया था, उसमें होम पेज पे, कस्टमर के होम पे प्रोडक्ट डिस्प्ले किए थे, और वहां का जो डिजाइन है मैंने दिया था आपको, याद होगा आपको, एक वो सेम आप वहां वाला यूज कर सकते हैं। नहीं तो वो कहां से उठाया, कार्ड ही है वो, उसमें होता क्या होता है, ऊपर बस इमेज आती है, नीचे उस प्रोडक्ट की सॉरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की फोटो आएगी, यूनिवर्सिटी का नेम आए, फिर उसके नीचे होगा व्यू डिपार्टमेंट, फिर उस यूनिवर्सिटी के अगले पेज पे जाके वो डिपार्टमेंट डिस्प्ले होंगे, डिपार्टमेंट, फिर उसके नीचे लिखा होगा व्यू प्रोडक्ट, फिर उस डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे, फिर जब प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे तो वहां पे व्यू डिटेल आएगा, डिटेल आ गई, फिर उसके बाद आपका आएगा ऐड टू कार्ट। सोचो ऐसा ही फ्लो था, ठीक। तो ये आपने, ये देखो पहले इसको एक बार ये डिलीट कर देते हैं, थर्ड वाला ये डिलीट, ओके डिलीट हो गया, मैसेज नहीं दिया तो बताया हुआ, यहीं लिख लोगे ऊपर, यहीं पे क्या लिखते हैं बताइए, लेट आंसर। अब ये चीज आपको याद होगा, हम ये एंगुलर में भी लिख लेते थे, कंफर्म क्या लिखोगे, 1 2 डिलीट डेटा, इफ नॉट आंसर और रिटर्न। अब यहां पे ये मैसेज आएगा, पता ही है आपको, ये तो चल रहा, तो ये काम तो आपका होगा। चले आगे, अब हम होम पे जाएंगे और वहां यूनिवर्सिटीज डिस्प्ले करें। होम क्या है, ये गए, अभी तो यहां पूछना दो तो मेरे ख्याल से वो होम पे ही जाता लिखा हो। और ये होम पेज कौन सा है, तो आप लोग यहां पे गए, नजर मारो, क्लाइंट, एसआरसी, कंटेनर, यूजर, और ये होम डॉट जेएस आ गया। और यहां हेडर के नीचे आपने क्या करना है, बोलो, एक कार्ड बनाना है। पहले हम कार्ड ही ऐड कर देंगे, और यहां सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का मेथड कॉल होगा, गेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि डिस्प्ले करनी है। यहां ऐड, एडिट, अपडेट, डिलीट तो कुछ नहीं आएगा। तो अब आप हेडर में आके इसी के नीचे पता लग गया कहां पे, कंटेनर यूजर होम, कंटेनर यूजर होम। आप क्या करो, यहां पे बूटस्ट्रैप वही सेम, और यहां लिखो कार्ड। नहीं तो आपको याद है उसमें मैंने दिया था डिजाइन, अब आपको पता है वो कहां से बनाया होगा। ये देखो, ये मेरे ख्याल से पहला ही आ गया, यही होगा, ये पिक्चर आ जाएगी,
ये टाइटल आ जाएगा, मतलब यूनिवर्सिटी की पिक्चर आ जाएगी, यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन तो कुछ है ही नहीं, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा व्यू डिपार्टमेंट, ये वाला कार्ड चल जाएगा। लो जी, और ऐसा सा आपको दिया हुआ याद होगा आपको, कॉपी करो और इसको, लेकिन अभी तो मैं सीधा लगा दूंगा, बाद में लूप भी लगेगा, सब आएगा लूप के अंदर आएगा ना ये कार्ड। हम लोग रेंडर यूनिवर्सिटी एक मेथड बना के उसके अंदर इस कार्ड को कॉल करें। ये कार्ड कॉपी किया और ये देखो, अभी मैं वैसे दिखाने के लिए यहां पे पेस्ट कर दे, ये एरर दे रहा है, लो हो गया। अब यहां पे ये देख लो, इसके डिजाइन में और भी एरर है, क्या दे रहा है ये स्टाइल, ये कह रहा है इनलाइन स्टाइल नहीं यूज होगा, यहां कहीं स्टाइल लगाया हो देखना, ये वाला, ये बच्चे इनलाइन स्टाइल होता है, ये कहते हैं नहीं यूज कर सकते आप लोग, यहां आप बूटस्ट्रैप ही यूज कर, ये एरर है। अब आप ये देखो, ये ठीक ठीक, अब हम इसको ठीक करेंगे, लूप लगाएंगे, तो क्या क्या वेरिएबल चाहिए होंगे ये बाद में करते हैं। इसमें तो एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा, यूनिवर्सिटीज। दूसरी बात, दूसरे पेज पे जाना है तो यूज नेविगेट भी चाहिए। तीसरा, एपीआई को कॉल करना है, एक्सियोस भी चाहिए। लॉज, तो अब आप लोग यहां पे आ जाओ और क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट, और यहां पे यूनिवर्सिटी, कॉमा, क्या लिखोगे, सेट यूनिवर्सिटी, और यहां पे यूज स्टेट, और ये आए ठीक। उसके बाद दूसरा नेविगेट, और ये किस टाइप का होगा, यूज नेविगेट। नहीं आ रहा हेल्प में तो ऊपर इंपोर्ट कर लो, क्या लिखोगे, इंपोर्ट फ्रॉम, किसमें ये रेक्ट राउटर डॉम, रेक्ट राउटर डॉम, और यहां पे नेम दे दिया यूज नेविगेट, और यहां लिख दिया यूज नेक्स्ट। एक ये हो गया, एक्सियोस भी चाहिए होगा, तो यहां पे इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम ले रहा है। तो ये आपका जो है एक, अब हम बनाएंगे गेट टॉप, और यूज इफेक्ट पे हम उसे कॉल कर लेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, फंक्शंस गेट ऑल, और ये आपने कॉल कहां करना है, बोलो यूज इफेक्ट, जो अपने आप कॉल होता है पहली बार,
और ये आपका डिपेंडेंसी एरे, और इसके अंदर याद रखना ये पहली बार कॉल होगा, दोबारा कॉल नहीं होगा। करना है तो डिपेंडेंसी एरे चेंज करना पड़ेगा। लो जी, अब इस गेट ऑल के अंदर क्या लिखोगे? टेक, ट्राई कैच लिख लो, और यहां पे कंसोल डॉट लॉग, फिर टू सबमिट डेटा। एक फेल टू सबमिट डेटा, और यहां पे क्या लिखना है? Axios डॉट कैट, और यहां पे http:// बोलो लोकल होस्ट 8081, और यहां पे यूनिवर्सिटी, यही है URL डॉट देन, और डी में क्या आएगा? डेटा, और इसको स्टोर कर लो, और यहां पे क्या लिखेंगे? d.data.unique डेटा। याद आ गया? और ये आपका बन एक। अब उसके बाद आपने क्या करना है? रेंडर यूनिवर्सिटी बनाना है, और उसे नीचे कॉल करेंगे। वो थोड़ा डाटा जो रो में कॉलम में थोड़ा मैनेज करेंगे ना उसको। फिर तो ये आप लोग लिख लो। तो अब हम यूजर पैनल वाला काम शुरू किया है। तो इसी में हम लोग आगे करेंगे। ये लिख लो बच्चे, प्रैक्टिस कर लेनी इसकी। ये चीजें भी काफी डिमांड में है। आप कल भी कर सकते हो आके, और परसों भी कर सकते हो, जो टाइम जब तक खुला तब तक नहीं बोला।